ये सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। एक्टर लोग या पब्लिक फिगर्स बोलते रहे वोट दो वोट दो वोट दो। आई थिंक इट्स नॉट सच अ थिंग टू डू। आई थिंक ये सेल्फ रियलाइजेशन सबको होना चाहिए। एंड एज सून एज पीपल रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू वोट फॉर योर स्टेट, फॉर योर कंट्री, एंड यू नो आई हैव ऑलवेज सेड, आई थिंक एवरीवन नोज, हम लोग वही बात बार बार बोलते रहते हैं कि इट्स योर राइट, और वो राइट है जिससे आप डिमांड कर सकते हैं, उससे कंप्लेन कर सकते हैं, बट अनलेस यू एक्सरसाइज दिस राइट you cannot be asking for anything else. So please come and exercise your right, and that's it. But I don't think celebrities should just keep on saying please come and vote, please come and vote. मैं ये चाहता हूँ कि हर एक आदमी वोट दे और उसको वोट दे जो कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अच्छा करें। और एक वोट देने का जो अधिकार एक होता है, इट्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ फन एज वेल दैट यू वोटेड फॉर the person who is actually there standing and doing well for your constituency. तो एक बहुत ही एक अच्छा मैसेज आता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने सिटी, अपने स्टेट, अपने कंट्री से मोह है, प्यार है, मोहब्बत है। वेरी इंपॉर्टेंट टू कि जो अपना नेशनल कैरेक्टर है, जैसे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड चुनते हैं, आप अपने दोस्त चुनते हैं, वैसे ही आपको अपना लीडर चुनना चाहिए। somebody who is going to be doing more social work in your constituency than actually concentrating on politics. हम ही लोग नहीं वोट करेंगे, हम ही लोग if we don't take this seriously, और हम अगर पैसों के लिए बिक गए या हमने वोट नहीं दिया, हम बिल्डिंगों से नहीं उतरे। सबसे दरखास्त करूंगा कि आप आएँ, आज वोट करें। आज वोटिंग का दिन है। हम सब इस देश के नागरिक हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि आके वोट करें। प्लीज आके वोट करें। आई होप कि अभी भी टाइम बाकी है। हाँ, कुछ तो टाइम बाकी है। तो अगर आप ये अपने घर पे देख रहे हो या अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हो तो प्लीज आइए और वोट कीजिए, बिकॉज जैसे मैंने कहा था बहुत ज़रूरी है आपके हिंदुस्तान के लिए कि आप खुद अपनी जो राइट है एज ए सिटीजन वो एक्सरसाइज करें। सो प्लीज कम एंड वोट एंड लिव इन अ हैप्पी कंट्री। मैं यही कहना चाहूँगा कि वोटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एलिजिबल आदमी को वोटिंग का एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना चाहिए। ये अपने देश के लिए बहुत ज़रूरी है। हर बार हम लोग सब इतनी शिकायतें रहती है हमारी गवर्नमेंट से और सरकार से कि सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती, और एक जब हमको मौका मिलता है कुछ खुद करने को, हम नहीं आते। तो मेरी यही एक विनती होगी लोगों से कि प्लीज़ आकर वोट करें। आप नहीं वोट करेंगे तो कुछ चेंज नहीं हो सकता और आप शिकायत करते रहेंगे घर में बैठ के। तो प्लीज़ आइए और वोट दें। मुझे पूरा उम्मीद है कि हम जीत कर आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जैसा देश आगे बढ़ रहा है तो महाराष्ट्र को भी आगे बढ़ना चाहिए, जो करप्शन से उठकर बाहर आना चाहिए। तो लोगों को भी मालूम है इतना तो कि उनके लिए जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जो नई सरकार हमारी आएगी तो बीजेपी की तो ज़रूर अच्छा बहुत कुछ। It's a lovely feeling. In fact, coming to give a vote is very important, and I'm glad it's right next to the house, and it's Jamnabai Nursery School where most of us have studied. So it's a nice feeling to enter the school again for a very good reason too. बहुत ज़रूरी है कि हम सही सरकार चुने, सही आदमी को चुने जो हमें रिप्रेजेंट कर सकता है, जो देश की तरक्की, हम लोगों की तरक्की। आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी एज अ वुमन टू से इट्स women's safety is of prior necessity and priority, and someone who can take care of all of these. हमारा हक है, and I think it's a very important right हर सिटीजन के लिए। और मैं आज एक सिटीजन की हैसियत से आई हूँ और मैं जानती हूँ कि अगर हम बदलाव चाहते हैं तो ये हमारा जो हक है उसे एक्सरसाइज करना बहुत। वोट दीजिए जो आपको पसंद कैंडिडेट है उसके लिए वोट दीजिए, जो पार्टी जो भी पसंद है। लेकिन कल को अगर आप कहें कि साहब वो ये गड़बड़ है तो आप ब्लेम आपको होगा। यू मस्ट कम आउट टू वोट बिकॉज दिस इज द चांस टू सिलेक्ट द राइट पीपल। मैं आपके द्वारा मुंबई के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, प्लीज़ बाहर आइए और अपना वोट करिए। बाकी प्रॉब्लम सब बाद में होंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोकसभा के वक्त जितना मैंने यहाँ पर रश देखा था, आज उसका 20% हो गया। आई होप जिनके टाइम पे लोग और बाहर निकलेंगे तो हम ये तो बहुत बताते हैं आपको कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वोटिंग के लिए क्यों नहीं आते।